हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पॉइंट्स किसे कहते हैं? यानी बिंदु। तो पॉइंट्स, जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को पॉइंट्स कहते हैं। जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को पॉइंट्स कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। फिर रेखा किसे कहते हैं? लाइन। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी पथ को रेखा कहते हैं, जहां दोनों बिंदुओं को अनंत रूप से दोनों ओर बढ़ाया जा सके। तो लिखते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाले पथ को रेखा कहते हैं, जहां बिंदुओं को अनंत रूप से दोनों ओर बढ़ाया जा सके। अब आती है कि इसे दर्शाते हैं कैसे। तो मान लेते हैं बिंदु ए है और बिंदु बी है। तो ए बी लिखकर बिंदु ऊपर तीर का दोनों ओर तीर का निशान देते हैं। तो इसे के रूप में दर्शाते हैं। इसका फिगर बना लेते हैं। ये बिंदु ए है, बिंदु ए है और बिंदु बी है। इसको मिलाने वाले सीधे पथ को रेखा कहते हैं, जहां बिंदुओं को दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाया जा सके। फिर लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, यानी रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड लाइन सेगमेंट। रेखाखंड एक रेखा का वह भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखा का वह भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, ए और बी। तो आइए लिख लेते हैं।
एक रेखा का वह भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। अब इसे दर्शाने के लिए लिखेंगे ए और बी, ऊपर में लाइन का और दोनों तरफ बिंदु का निशान। तो इसे ए बी पर बिंदु दोनों तरफ के रूप में लिखते हैं। फिर अगला पॉइंट से किरण किसे कहते हैं? किरण रे किसे कहते हैं? तो एक रेखा का वह भाग है, एक रेखा का वह भाग है जिसके केवल एक अंत बिंदु होते हैं। जिसे एक कोई लाइन है और इसके एक तरफ अंत बिंदु और दूसरी तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सके। तो ए है और ए बी है। तो इसे दर्शाने के लिए ए बी पर एक रेखा, एक तरफ तीर का निशान और एक तरफ बिंदु। तो इसे ए बी ऊपर तीर का निशान एक तरफ बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। फिर है संरेख बिंदु किसे कहते हैं? संरेख बिंदु किसे कहते हैं? संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट्स, COLLINEAR पॉइंट्स